बात बताइए, क्योंकि इस क्लॉज में मैं पढ़ रहा था, इस क्लॉज में एक बात बहुत स्पेसिफिकली कही गई है कि जजमेंट सुनाए जाने के 30 दिन के अंदर शेख हसीना को या तो सरेंडर करना पड़ेगा या 30 दिन में उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर फिर उनके पास इसको चैलेंज करने का, अपील करने का भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। यानी शेख हसीना की दिक्कतें दोनों तरफ से होंगी। अगर वो सरेंडर करती हैं तब भी उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी और नहीं करती हैं तो उनके पास अपील का मौका भी खो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर पेचीदगी फंसती है कि अगर वो लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से होती, यानी वो बांग्लादेश में होती, तो बांग्लादेश के अंदर उनके ऊपर ये प्रावधान लागू होते, उन्हें तत्काल अरेस्ट किया जा सकता था, प्रोनाउंसमेंट के बाद में उन्हें जेल भेजा जा सकता था, उसके बाद 30 दिन का समयावधि में। पर चूंकि वो भारत के अंदर मौजूद हैं, इसलिए अब बांग्लादेश को प्रोसेस जो करना होगा, बांग्लादेश को वो तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, अपनी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट के साथ में पेपर्स भेजने होंगे भारत के पास, और भारत इसके आधार पर देखेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के पास में इंटरनेशनल कोर्ट जाने का विकल्प होता है। इसके अलावा वो रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवा सकते हैं और जो इंटरनेशनल प्रोसीजर्स हैं। लेकिन चूंकि शेख हसीना बांग्लादेश में मौजूद नहीं है, इसलिए शेख हसीना के खिलाफ कार्रवाई या अपना जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करवाने के जो अधिकार हैं, वो फिलहाल बांग्लादेश के पास नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का जो कानून है वो बांग्लादेश की हद तक ही लागू होता है। बांग्लादेश की हद के बाहर, यानी भारत की हद में, वो कानून उस तरीके से लागू नहीं होता है। इसलिए उन्हें भारत सरकार से यह आग्रह करना पड़ेगा, अनुरोध करना पड़ेगा। और अब यह देखना है कि भारत सरकार इस मामले के अंदर क्या रुख और रवैया अपनाती है, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में अब बांग्लादेश की तरफ से आएगा।